हरियाणा के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि अग्निवीरों को वहां से लौटने के बाद नौकरी दी जाएगी, वो भी पेंशन वाली। चुनाव में ही उनको एहसास होता है वास्तव में जनता की अपनी क्या शिकायतें हैं, क्या समस्याएं हैं। दूसरा, वहाँ के गाँव में जाके आप देखिए हरियाणा में बेरोजगारी का आलम क्या है कि या तो बेरोजगार लड़के मिलेंगे जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, या हर गांव से 300, 400, 500 बच्चे विदेशों में हैं, वो भी अवैध रूप से जाते हैं। विधिवत एजेंसियां हैं, जोखिम उठा के अमेरिका में प्रवेश करते हैं, वो सीमाओं को पैदल दूसरे देशों के रास्ते, जिसको डंकी रूट बोलते हैं। ऐसी आज गाँव में युवाओं की स्थिति है। यहाँ अपने यहाँ चंबल के गाँव में जाइए, रीवा तरफ जाइए, तो हर गांव में 50, 60, 70 लड़के नौजवान ओवर एज हो गए हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। क्यों? गांव में रोजगार नहीं है, और बिना रोजगार के लड़कियां मना कर देती है शादी के। वैसे भी गांव की हालत ये है कि 75 सालों में उपेक्षित इतने ज़्यादा हैं कि ना शिक्षा की, ना स्वास्थ्य की कोई बेहतर स्थितियां हैं, ना ही कोई काम धंधे हैं। और उनके प्रति जो नज़रिया हमारा बना है गांव के प्रति, वो नज़रिया भी इतना इनके कामों के खिलाफ बारे में बना है। हमारी चाहे वो शिक्षा हो, चाहे हमारा माहौल हो आज का, चाहे वो मीडिया हो, कि वहाँ जाना मतलब अपनी ज़िंदगी को खराब करना है। इसलिए आज ये एक यथार्थ हो गया है कि हर नौजवान परेशान है। जो नौजवान पढ़ लिख के जो प्रतिभाशाली हैं, नौकरियों में भी चले गए हैं, उनकी स्थिति क्या है? सरकारी नौकरियां तो अब बहुत कम हैं, सब सरकार भी अपने सारे काम कंपनियों के माध्यम से करा रही है, प्राइवेट। जो बच्चे बड़ी कंपनियों में गए हैं, वहाँ उन कंपनियों के अंदर वो इंसान नहीं, महज उस कंपनी के लिए संसाधन जुटाने वाले, प्रॉफिट देने वाले एक उपकरण मात्र बने हुए हैं। और इसलिए वो शारीरिक और मानसिक समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। कई बार तो जीवन के बारे में इतनी नकारात्मकता आ जाती है कि या तो नशा या फिर आत्महत्या जैसे काम करते हैं। अभी काम के दबाव और तनाव में जो एक पुणे की लड़की थी, अन्ना सेबेस्टियन, उसने आत्महत्या की। उसके पहले उसने जो पत्र लिखा है, वो पत्र आज के जो प्रोफेशनल हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, उनकी मनस्थिति और उनकी हालात जो है जीवन की, वो बताता है कि काम का कैसा दबाव, किन स्थितियों में उसको काम करना पड़ रहा था। तो जीवन का सुख चैन उनका छिन गया। पैसा था, ग्लैमर था, बाहर बताने के लिए ये था कि हम बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, पर अंदर से जीवन का इंसान के नाते वो एक जो सुकून चाहिए जिंदगी का, वो सुकून नहीं था। इसलिए आज ज़रूरत है हमारे शिक्षा से लेके हमारे रोजगार, हमारी सरकार की नीतियों से लेकर सभी पे ध्यान देने की कि युवाओं की जिंदगी बेहतर कैसे बने, उसके लिए कैसी नीतियाँ हो हमारी शिक्षा की और रोजगार की। ये हमारे लिए समझने की ज़रूरत है कि ना तो कोई बच्चे और अविवाहित रहें, ना कोई बच्चे नौकरी में जाने के बाद नशे या आत्महत्या की तरफ जाएं, ना ही उनको मजबूरी में गलत तरीकों से जोखिम उठा के विदेशों में जाना पड़े। केवल चुनाव ये बात समझाएं हमारे नेताओं को, ऐसा नहीं है। हमारी सामान्य स्थितियों में भी हम जनता के बीच में एक सामान्य तरीके से जाकर के इन चीज़ों को समझ सकते हैं और वहाँ बैठ के इनके हल निकाल सकते हैं।